आवड़ जावड़े हरि मिटाए, आवड़ जावड़े हरि मिटाए। वो जीव अपनी गतियां गिर गिर करके भगवान को कहता है मैंने ये गति की वो गिन गिन त्रुटि जीव सुनावे, गिन गिन त्रुटि जीव सुनावे, रुदन करे अरु बहु पछतावे, रुदन करे अरु बहु पछतावे। नाथ अधम में अधम कहाऊं, नाथ अधम में अधम समाऊं, अपने कर्मों का फल पाऊं, अपने कर्मों का फल पाऊं। हे वारी 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 रे तेनू हो मतवारी, वारी 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 रे तेनू मतवारी, तेनू के पास पार मिले, वो तेनू के पास पार मिले। वारी 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 रे तेनू रे मतवारी, वारी 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 रे। न हाथों से मैंने गैया की सेवा की, न मैंने कभी गैया की कदर की, इसलिए मुझे ये बार बार आना जाना पड़ रहा है। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब की बार मैं सेवा करूंगा और मैं मुक्त होना चाहता हूं, प्रभु मुझ पर कृपा करो। वो जीव भगवान की प्रार्थना करता है तो उसके प्रभाव से उस जीव की मां को प्रेरणा मिलती है, भगवत प्रेरणा से वो उठ करके गाय माता को प्रणाम शुरू कर देती है। वो गाय को घास खिलाना शुरू करती है, गर्भ में जब बच्चा होता है तभी से गाय माता की परिक्रमा प्रारंभ कर देती है। दूध दही घी गाय माता का ही सेवन शुरू करती है। एक निवेदन है, प्रचारकों से बात साथ साथ चलती रहेगी, कर सकते हैं ना। जिस प्रकार मां दूध दही की गाय माता का खाए, उस बच्चे के मुक्ति के रास्ते की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि गर्भ में सतोगुण प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार एक प्रश्न आज आया था कि हम बहुत प्रयत्न करें, बहुत मेहनत करें, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती है। उसका एक कारण यह भी है कि हम गोव्रती नहीं है, तो हमारी वाणी में उतना प्रभाव नहीं रहेगा। लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए भगवती गाय माता के प्रचार प्रसार में चले लोग 5 में से 1 गव्य तो प्रतिदिन खाएं। दूध मिले तो दूध, नहीं तो दही, नहीं तो घी, नहीं तो गौमूत्र, कुछ नहीं मिले तो एक डिबिया में थोड़ी सी गाय माता के गोबर के कंडे की भस्म रखो। दूसरा दूध दही घी काम मत लो, सूखी रोटी खा लो, चटनी खा लो, लेकिन गव्य पदार्थ अगर नित्य अंदर जा रहा है, अगर 500 मिला के जाए तो कहना ही क्या पंचगव्य, नहीं तो एक गव्य भी अगर नियमित गया और हम गोवरती रहे, हम जीव के स्वाद के चक्कर में, शरीर का मोटापा बढ़ाने के चक्कर में अगर भैंस का दूध दही घी का पूरी तरह त्याग करें और फिर समाज के सामने जाके बात करेंगे, कुछ तो असर होगा महाराज, फिर तो होगा। दूध दही घी का सेवन करेगी, गोदान करेगी, उसका असर जीव को प्राप्त होगा। जब गर्भ में आप सोचोगे कि मां प्रणाम करेगी, उससे बच्चे को कैसे फायदा होगा। जब बच्चा गर्भ में होता है, मां प्रणाम करती है, तो उस बालक का प्रणाम भी गाय माता को हो जाता है। और गाय माता के तन में 33 कोटि देवता होने के कारण अंदर से ही प्रणाम की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसका फल मिलता है। स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड में इस बात का उल्लेख किया हुआ है। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदा। इस प्रकार हम प्रणाम करें गाय माता को, तो उसका गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ेगा। आहार के रूप में दूध दही घी लेने से ही इनसे रस बनता है
और यह रस जो होता है वह जीव में सत्वगुण प्रदान करके उस जीव को अंदर शांति देता है। अंदर जो भागवत जी में लिखा है कि माँ जो तीखा खाती है उसकी जनन होती है, अंदर कीट काटते हैं। कपिल मुनि ने देवी देवहूति को बहुत कुछ बताया। वो सारी अशांति अगर माँ गाय माता का दूध दही घी का सेवन शुरू करे तो उसको शांति प्राप्त होती है। वाराह पुराण के 204 अध्याय के 24वें श्लोक में इसका कारण भी लिखा है। गव्यम तु परमं मध्य गवादन्यत्र विद्यते तादत्वा चैव पित्वा च पयतो मध्य।